दोस्तों, अमेरिका और ईरान की बातचीत सफल नहीं हो पाई है, लेकिन अब ईरान ने अपने एयरक्राफ्ट को मिडिल ईस्ट में उतार दिया है, ड्रोन अटैक कर दिया है। इसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने एयर डिफेंस को भी एक्टिव कर दिया है, रडार एक्टिव हो चुके हैं। ईरान ने वार्निंग दे दी है कि समझौता फेल होते ही वो ट्रिगर दबा देंगे और इसकी जद में मिडिल ईस्ट के देश होंगे, इजराइल होगा और अमेरिका के बेसिस होंगे। ईरान ने जैसा कहा था अपनी वार्निंग में, ठीक उसी प्लान पर ईरान ने अटैक करने की पोजीशन अब ले ली है। खाड़ी के देश ईरान के हमले को लेकर अलर्ट हैं। एक तरफ खाड़ी के देश ईरान के मसले पर अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से फोन कॉल पर बातें हो रही हैं और अमेरिका को हमला करने के लिए रोक भी रहे हैं। दूसरी ओर सऊदी अरेबिया ने अपना पूरा एयर डिफेंस इस वक्त एक्टिव कर दिया है और हवाई हमलों से बचने के लिए तैनात किया हुआ है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें हज 2026 के दौरान पवित्र स्थल जैसे कि मक्का है, मदीना है और बाकी हज वाले इलाकों के आसपास हवाई रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस को दिखाया गया है कि वो किस तरीके से एक्टिव है। मंत्रालय ने ये बात कही है कि अगर एयर डिफेंस फोर्सेस पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड रेडिनेस मोड में है और किसी भी हवाई खतरे जैसे कि मिसाइल या फिर ड्रोन अटैक है, इससे निपटने के लिए भी प्रिपेयर है। और इस वीडियो में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाया गया है जिसमें अमेरिका का पैट्रियट PAC-3 MSE भी है जो कि प्रमुख सिस्टम है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलों और विमानों को नष्ट करने में सक्षम होता है और हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब के पास सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। इसके अलावा थार्ड को भी दिखाया गया है कि इसे भी एक्टिव कर दिया गया है जो कि एक हाई एल्टीट्यूड बाहरी वायुमंडल में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाला एक सिस्टम है और मक्का मदीना क्षेत्र को कवर करने के लिए इसको तैनात किया गया है। इसके अलावा KMSAM ब्लॉक सेकंड को भी यहां पर तैनात किया गया है जो कि मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को और दुश्मन के विमानों को टारगेट कर सकता है। हाल ही में सऊदी अरब ने इसके कई सारे बड़े ऑर्डर भी दिए हैं और इसके और भी कई रडार सिस्टम जो हैं और सर्विलांस है, मॉनिटरिंग सिस्टम है, शॉर्ट रेंज पॉइंट डिफेंस ड्रोन है और कम ऊंचाई वाले खतरे से निपटने के लिए जो यूनिट्स हैं, इन सबको इस वक्त सऊदी अरेबिया ने हज के इलाके जितने भी हैं, मक्का मदीना, इनके आसपास एक्टिव कर दिया है। लेकिन अचानक सऊदी ने इनको मक्का के पास खड़ा कर दिया है। लेकिन क्यों? असल में दोस्तों, सऊदी लगातार अमेरिका को ये समझाने में लगा है कि वो अभी ईरान पर हमला ना करे, खासकर तब तक जब तक हज हो रहा है। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से इस बात की गुहार लगाई हुई है कि हज खत्म होने तक ईरान पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन ना किया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका कोई भी इस तरीके का सैन्य ऑपरेशन शुरू कर देता है तो ईरान भी पलटकर हमला करेगा और उसके इलाकों में मिसाइल फिर वो दागेगा। सऊदी अरब, जो कि इस बात का उसको लगा हुआ है कि अगर हज के बीच में ईरान अमेरिका के बीच जंग शुरू हो जाती है तो खतरा और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब अकेले हज से सालाना लगभग 12 अरब डॉलर की आय करता है। उम्रा के साथ मिलाकर ये जो आय है वो सालाना 16 से 20 अरब डॉलर तक पहुंच जाती है। हज 29 से 30 मई तक चल रहा है और अब जब अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी समझौते पर बात नहीं बन पा रही है और हमले की तैयारी हो रही है, तो सऊदी को फिर से अपना एयर डिफेंस एक्टिव करना पड़ गया है, तैनात करना पड़ गया है कि कहीं ईरान जवाबी हमला ना कर दे, क्योंकि ईरान ने इजराइल के एक ड्रोन को भी इस वक्त तबाह कर दिया है। ताज़ा खबर है, ईरान का कहना है कि उसने बंदर अब्बास के ऊपर एक इजरायली जासूसी ड्रोन को हिट किया है और अपनी मिसाइल या फिर ड्रोन से उसको तबाह करके ढेर कर दिया है। ये जो ड्रोन है वो एक ऑर्बिटर था जिसको रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन फिर भी ईरान ने इसको मार गिराया है। ईरानी अधिकारियों ने ये अभी नहीं बताया है कि किस प्रणाली का उपयोग उन्होंने इसको हिट करने में किया था। उन्होंने केवल इतना बताया है कि ऐसा कोई भी ड्रोन फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ और आसपास के इलाकों को कवर करने वाला जो हवाई क्षेत्र है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। और हॉर्मुज़गान प्रांत में फराज नौसैनिक गश्ती बेड़े ने इस मलबे को बरामद भी किया है। ये जो है वो हॉर्मुज़ का एंट्री पॉइंट है यानी कि प्रवेश द्वार है। इजराइल इस बात को देखना चाह रहा था कि वहां पर चल क्या रहा है, लेकिन उनका ये भी प्लान फेल हो गया है। ईरान ने इजराइल के इस ड्रोन को वहीं पर हिट कर दिया है और तबाह कर दिया है पर्शियन गल्फ के अंदर घुसने से पहले। अब बात आती है ईरान के अगले कदम की, तो ईरानी वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रिजाई ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम चौथे युद्ध के लिए ट्रिगर पर हाथ रखे हुए हैं। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे अधिकारी हैं वो ईरान के अधिकारों को उचित रूप से बहाल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं कि ईरान के हक की ही बात अमेरिका के साथ हो और ये आखिरी चरण में है जहां सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से इन पूरे 47 वर्षों का एक ऐसा परिणाम निकलेगा जो अगले 50 सालों तक ईरान में सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
यानी कि ईरान एक बड़ा हमला करने वाला है और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो चुकी है कि अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो आगे किस तरीके से हमको पोजीशन लेनी है। इसके अलावा खातम अल अनबिया मुख्यालय के कमांडर ने भी ऐलान किया है कि ईरान के बल, सशस्त्र बल, जो कि दिवंगत नेता की विरासत के प्रति निष्ठावान है, यानी कि आयतुल्लाह अली खामनेई के प्रति प्रतिष्ठावान है, वो ऐतिहासिक त्रासदियों को दोहराने की अनुमति कभी नहीं देंगे। यानी कि दोबारा से अटैक करने की जो बातें हो रही हैं अमेरिका की ओर से, वो उसको नहीं सफल होने देंगे और दुश्मन पर ईरान की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यानी कि ईरान की क्या पावर है, ईरान की क्या शक्तियां हैं, बल्कि उसको दिखाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि साथ ही किसी तरह की आक्रामकता का कठोर भयावह जवाब देने का हम तैयार हैं और इसके लिए प्रिपेयर हैं। यानी कि अगर किसी भी तरीके से अमेरिका या फिर इजराइल की ओर से कोई भी हमला होता है तो उसके जवाब देने के लिए हम प्रिपेयर हो चुके हैं। इसके अलावा एक खबर ये भी है तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक कि अगर ये जो बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है, वो उसमें जितने भी विवाद हैं, चाहे वो एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो, अगर वो नहीं सुलझ पाते हैं, खासकर ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां, यानी कि जो फ्रीज एसेट को रिलीज करने की मांग ईरान कर रहा है, वो अगर नहीं उस पर बात बन पाती है तो ये समझौता टूट सकता है। और ईरान का कहना है कि वो अपनी रेड लाइन्स यानी कि सीमाओं से पीछे नहीं हटेगा। ईरान अमेरिका जो भी बात कर रहा है उस पर अब तक क्योंकि रजामंदी नहीं बन पाई है, इसलिए माना यही जा रहा है कि जंग फिर से शुरू हो सकती है और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने थाड, पैट्रियोट, रडार सब कुछ एक्टिव कर दिया है। उसका पूरा एयर डिफेंस इस वक्त एक्टिव है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।